नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम पर जाएं, विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं सभी भारतवासियों को इंडिया न्यूज की तरफ से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस के शताब्दी समारोह में देश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने 41 मिनट के अपने भाषण में समाज में आ रहे बदलाव, सरकारों का रवैया, लोगों में बेचैनी, पड़ोसी देशों में उथल पुथल, अमेरिकी टैरिफ, सबका जिक्र किया। भागवत ने कहा कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की। हमारी सरकार और सेना ने इसका जवाब दिया। इस घटना से हमें दोस्त और दुश्मन का पता चला। उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समझ रखनी होगी। पहलगाम घटना हमें सिखा गई कि भले ही हम सभी के साथ दोस्ती का भाव रखते हैं और रखेंगे, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग और समर्थ होना पड़ेगा। इस भाषण में सबसे ज्यादा चर्चा उनके हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान की भी है। भागवत ने देश के हालातों के मद्देनजर हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की है। संघ के 100 साल पूरे होने पर नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दशहरा समारोह में दिया गया भाषण सुर्खियों में है, क्योंकि इस दौरान भागवत ने देश से जुड़े मुद्दों, ट्रंप के टैरिफ, पहलगाम में आतंकी हमले के साथ भारत के पड़ोस में बांग्लादेश से लेकर नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की। मोहन भागवत ने दुनिया भर के हिंदुओं से अपील की है कि किसी जाति और पंथ के नाम पर खुद को ना बांटे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का संगठित होना सुरक्षा की गारंटी है। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारे नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। मोहन भागवत ने कहा कि विविधताओं के बावजूद भारतीय संस्कृति हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है तो वो भारतीय कहे। सनातन काल से अब तक ये हिंदू राष्ट्र है। भारत के लोगों ने कई उतार चढ़ाव देखे। हिंदू समाज का बल संपन्न होना इस देश की एकता की गारंटी है। वहीं संघ प्रमुख के बयान में एक बार फिर से हिंदुओं को धर्म पूछकर हत्या करने की पीड़ा और वेदना साफ दिखाई दी। उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद देश की जनता के मन में उपजे आक्रोश का भी जिक्र किया। बताया कि उस पर समय एक देशवासी किस तरह के भावों को महसूस कर रहा था। मोहन भागवत ने ऑपरेशन सिंदूर में देश की सेना के पराक्रम और युद्ध कौशल की तारीफ की। हमारे यहाँ नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी ये संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है।
और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। भागवत ने यूपी से लेकर लद्दाख में हो पनप रहे असंतोष को लेकर भी अपनी राय रखी। यूपी के बरेली में हुई हिंसा के बाद जिस तरह से एक के बाद एक चीजें सामने आ रही है, उसे देखते हुए भागवत का बयान अहम है। उन्होंने साफ तौर पर समुदाय विशेष का जिक्र कर कहा कि मन में प्रतिक्रिया रखकर किसी को उकसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भागवत ने साफ कहा कि इस तरह की उकसावे वाली घटनाओं को प्लान करके कराया जाता है। भागवत के इस मंत्र पर सियासत शुरू हो गई है। मोहन भागवत ने भारत के पड़ोसी देशों में मची उथल पुथल को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश में और हाल ही में नेपाल में जिस तरह हिंसक प्रदर्शन के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ, वो भारत के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि किसी से छिपा नहीं है कि भारत में इस तरह का उपद्रव चाहने वाले लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। भारत में ऐसी अशांति फैलाने की चाह रखने वाली ताकतें हमारे देश के अंदर और बाहर दोनों जगह एक्टिव है। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती, तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संघ चालक, सरसंघ चालक, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान को लेकर सभी का अपने अपना विचार है। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति जिसकी कही गई बातें लोगों को प्रभावित करती हैं, असर डालती हैं, तो उसके दिए गए हर बयान पर चर्चा स्वाभाविक है, लाजमी है कि होती ही है, और हर एक अपना एक रुख रखता है। मैं दोनों को ही अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। शिवेश प्रताप जी मेरे साथ आरएसएस के विचारक हैं, जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद शिवेश जी समय निकालने के लिए अपना। और डॉक्टर मतीन खान मेरे साथ, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश, जुड़े हैं। डॉक्टर मतीन, आपने भी समय निकाला, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शिवेश जी, आपको 100 साल का समय कम नहीं होता किसी विचारधारा के आगे बढ़ने के लिए और बने रहने के लिए। ऐसे कई विचार इतिहास में मौजूद हैं जो पनपे तो बहुत तेजी के साथ, लेकिन उन्होंने 100 साल का वक्त तो छोड़िए, 10-12 साल के अंदर ही अपने विचारों से और बदलाव कर लिया, या वो जो मूल विचार था वो गायब हो गया। लेकिन संघ 100 साल पूरे कर रहा है, कितना अहम है। आरएसएस प्रमुख की कही गई आज के दिन की बातें भविष्य की तरफ क्या इशारा करती हैं शिवेश जी? देखिए, अगर मैं थोड़े व्यापक रूप से अगर आपको सनातन धर्म की जो एक आदि यात्रा है उसको देखूं, तो जिस तरह से समय के साथ अपनी सहस्त्राब्दियों में जिस तरह से सनातन धर्म लौकिक आवश्यकताओं के साथ इवॉल्व होता हुआ और आज तक हमारे साथ मौजूद है, जबकि दुनिया की तमाम ऐसी संस्कृति और सभ्यताएं हैं जो मिट गई, खत्म हो गई, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति मौजूद है। कहीं ना कहीं अगर मैं सनातन धर्म की संपूर्ण संस्कृति की यात्रा को 100 वर्षों में जो है समेटना चाहूं, तो मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 से 2025 की जो शतायु की ये यात्रा है, वह भी अपने आप में एक सनातन संस्कृति की ही यात्रा जैसी है। जिस तरह से जो फाउंडेशनल जो थॉट प्रोसेसेस हैं, जो इथोस हैं, धर्म के 10 लक्षणों पर जिस तरह से सनातन धर्म टिका हुआ था,
उसी प्रकार से संघ के भी जो फाउंडेशंस हैं वो किस तरह से बने रहे और लौकिक आवश्यकताओं के साथ संघ साल दर साल, दशक दर दशक जो है उसने अपने आप को इस तरह से इवॉल्व किया। और इसीलिए संघ इतनी बड़ी जो 100 वर्षों की यात्रा है आज पूरी करके, आज भी मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक शतायु तरुण की भांति हम सभी के बीच में उतना ही युवा, उतना ही तरुण रूप में विराजमान है। और जहां पर भी आप देखिए संघ की उपस्थिति है, दुनिया के तमाम देश अब संघ का अध्ययन कर रहे हैं और अपने यहाँ संघ जैसा सामाजिक मॉडल बनाकर अपने समाज को, संस्कृति को और राष्ट्र को सुसंगठित करने की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें आप सभी ने, हम लोगों ने देखा जिस तरह से जापान में भी इस तरह के तमाम प्रकार के कार्य शुरू हो गए और अन्य देशों में हो रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से जो ये संघ की यात्रा है, जो इवॉल्व हुई आवश्यकताओं को लेकर और अपने फाउंडेशंस को लेकर, उस तरह से आज जब विजयदशमी पर शतायु संघ के शतायु सोपान पर जब पूज्य सरसंघ चालक बोल रहे थे, तो उन्होंने इस विषय पर बहुत अधिक जोर दिया कि समस्त हिंदू समाज को एक होने की जरूरत है। और इस एकत्रित होने, संगठित होने की जो आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पिछले विज्ञान भवन में जो अभी उद्बोधन हुआ है उसका भी और उसके पहले जो उद्बोधन हुआ था उसके लिए भी, अगर आप उन सभी कड़ियों को जोड़ें तो यहाँ पर जब जो है आदरणीय भागवत जी जब बात कर रहे हैं संपूर्ण हिंदू समाज की, तो उसका अर्थ है इस भारत भूमि पर रहने वाले सभी मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय सभी को मानने वाला जो इस भारत भूमि पर रह रहा है, जिसके पूर्वज इसी भूमि के रहे हैं, वह सभी हिंदू हैं। और इस आधार पर जो पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा है कि सभी को एक इकट्ठा रहने की जरूरत है, तो आज की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनकी भी चर्चा उन्होंने की है। और जिस प्रकार से उसको उन्होंने कनेक्ट किया, जो आज के समय में जिस तरह से हमारे आसपास जो स्थितियां, छोटे छोटे देशों को जिस प्रकार से बड़े बड़े देश प्रभावित कर रहे हैं, वहां के समाज के अंदर विखंडन करके और वहां पर अशांति पैदा करके अपने हित साधने की जो बात कर रहे हैं, उसकी चेतावनी देते हुए ही पूज्य सरसंघ चालक जी ने संपूर्ण हिंदू समाज को एकत्रित रहने की बात की। क्यों? क्योंकि अब भारत जो 2047 में विकसित बनने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसके पास अब पंच परिवर्तन का एक संकल्प है, स्वयंसेवक अगले 1 वर्ष तक हर परिवार, हर व्यक्ति तक पंच परिवर्तन के साथ पहुंचने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो संघ की एक संघ का जो लक्ष्य है, परम वैभवशाली भारत माता, जो आज के समय में हम सभी युवाओं के बीच में भी जो चीज विकसित भारत एट 2047 के रूप में विराजमान है, तो वो सब चीजों को एक क्लब करते हुए, एक जो कह सकते हैं कि एक फुल फ्लेज सोल्यूशन के तौर पर जो पूज्य सरसंघ चालक जी ने दिया है, मुझे लगता है कि उनकी जो ये बात है हम सभी को जो है कंठस्थ करके, गांठ बांधकर इस दिशा में सामाजिक समरसता पर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। और हम सभी जो भारत भूमि के लोग हैं, सब अपने बंधु बांधव हैं और सभी लोग अपने मिलजुल कर इस देश को विकसित बनाने के लिए भारत माता को। विजयदशमी का दिन काफी पवित्र होता है वैसे भी और ऐसे, क्योंकि संघ की स्थापना हुई है। डॉक्टर मतीन अहमद, अब आपका मैं रिएक्शन चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप भी एट लेंथ बोलें, जैसे अभी शिवेश जी ने अपनी बात को रखा। लेकिन सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आज नागपुर में संबोधन में एक और बात कही, और मैं वो बात तो सवाल के तौर पर रखूँगा, लेकिन जवाब आप विस्तार से ज़रूर दीजिएगा इस पर। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया को एक दृष्टि, एक नई सोच देनी होगी और इसे व्यवस्थाएं नहीं बना सकती, क्योंकि व्यवस्थाएं बनाता है इंसान और जैसी वो बनाएगा व्यवस्था वैसे ही चलेगी। इसलिए समाज में वो चीज चलेगी तो समाज का आचरण अगर बदला, व्यवस्था बेहतर होगी, व्यवस्था बेहतर हुई, सोच बदलेगी और सोच बदली तो दुनिया में जाएगी। ये संदेश क्या संदेश है? और आज जो उन्होंने कहा वो भविष्य के भारत के लिए क्या कुछ चीजें अपने अंदर छुपा के रखे हुए बताने की कोशिश कर रहा है? डॉक्टर मतीन खान, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आरएसएस ने अपने 100 साल मुकम्मल किए और अपनी चरम सीमा पर वो आज अग्रसर है, और जो भी वजूहात रही हो, मगर ये जो टाइम था 1925 का जो टाइम था, वो टाइम था उस वक्त गांधी जी ने जो एक आंदोलन चलाया था, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय। इस न्याय के विपरीत में कुछ चितपाली ब्राह्मण हैं, उन्होंने इसके विपरीत जो है एक अभियान चलाया था
वो था जमींदार राजा ब्राह्मण। और इसमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कोशिश की और उस कोशिश के नतीजे में उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके सामने लाए हैं कि उन्होंने जो ये था कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जिस वक्त गांधी और तमाम लोग जो देश की लड़ाई में लड़ रहे थे, अपनी जान की, माल की, हर तरह की कुर्बानियां पेश कर रहे थे, उस वक्त ये लोग जो है वो संघ के लोग जो थे वो आज़ादी की लड़ाई से अपने आप को दूर करे हुए थे और उन्होंने उनकी कोई भी जंग आज़ादी की कुर्बानियों में उनका कोई भी योगदान नहीं दिया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं। यह है कि आज़ादी के बाद हर एक आदमी का एक दौर बदलता है और उस वक्त जो है इन्होंने धीरे धीरे काम करते हुए और ये एक लोगों के अंदर एक पैदा किया एक माहौल क्रिएट करने में ये कामयाब रहे कि साहब जो हिंदू राजा रहे वो बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत बढ़िया लोग थे, और जो मुस्लिम राजा थे बड़े क्रूर थे। उन्होंने बड़ा जो है वो किया एक ऐसे लोगों में एक भ्रम पैदा करने का काम किया। बल्कि इसके पीछे का जो वो है कि आप ये देखिए कि 2 अक्टूबर जो है, इस 2 अक्टूबर में इन्हीं जाति प्रथा से नाराज होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और इसी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। आज पूरी दुनिया में उस गांधी को याद किया जाता है कि इस गांधी ने अपने तन पे कपड़ों को त्याग दिया था और एक खाली धोती में पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार दी और देश की एकता, अखंडता, जो भी दलित है, जो कमजोर तबकात है, जो माइनॉरिटीज है, उनको सबको साथ में ले करके चलने का एक जो प्रेरणा थी और वो प्रेरणा के साथ उन्होंने काम किया। और उनको होता है ना कि जो अंग्रेजों से जो लड़ा है उसकी ज्यादा कुर्बानियां रही हैं और जो अंग्रेजों के साथ रहा है उसको ज्यादा जो है फैसिलिटीज रही और इसी फैसिलिटीज के नतीजे में वो लोग सुसज्जित होते गए। और आज जो है जो गांधीवाद का जो गांधी का देश है और वो क्योंकि जिस तरह से अभी जो बयानात आ रहे हैं आरएसएस वगैरह के कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो लोग पहले से ही रोज़े अव्वल से संविधान को नहीं मानने वाले लोग थे, संविधान का गला घोटने वाले लोग हैं। आज बदकिस्मती से आज मतलब एक कह ले कि एक ऐसा मौका है कि जो लोग संविधान का घोर विरोधी थे वो आज सत्ता में। चलिए, घोर विरोधी थे वो लोग आज जो घोर विरोधी थे वो अब आज यहाँ पर वो लोग आए हैं, आप ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात यहाँ पर है, खैर मैं अभी कुछ चीज़ें अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। मतीन भाई, मैंने आपको इसीलिए रोका नहीं, टोका नहीं, क्योंकि शिवेश जी और आपकी जो सोच है वो इस संबोधन के दायरे में नहीं रहनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर थी। आपने दायरों को बहुत आगे तक बढ़ा दिया। आपने कहा कि ये अंग्रेज़ों के साथ थे, कहते हैं अंग्रेजों के साथ रहने में तो फिर तो ऐश होने चाहिए थे। सावरकर के नाम पर बहुत ज्यादा बातें होती है, मैं रख रहा हूं, अपना तर्क नहीं है ये, मैं अपनी सोच रख रहा हूं। लेकिन एक सावरकर ही भारत के स्वाधीनता संग्राम में अकेले ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं जिन्हें 2 जन्मों के काला पानी की सजा दी गई। अब ऐसी क्या दोस्ती थी कि अंग्रेजों ने उन्हें ही 2 जन्मों के काला पानी की सजा दे दी और बाकी किसी को नहीं दी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये क्यों पीछे खो गए, ये कई बहस का मुद्दे हैं। खैर मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं इसीलिए आप दोनों को ही नहीं टोकना चाहता था, आप दोनों अपनी बात करें। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आज नागपुर में मोहन भागवत ने जो कहा वो बड़ी बातें क्या है, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारा, ऐसा मोहन भागवत ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर चीजें जो थी वो धर्म पूछकर मारने वाली थी और इसीलिए चीजें पूरे देश में, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, बहुत ज्यादा गुस्सा उनके बीच में आया, उन लोगों के ऊपर यहां पर था। और जब यह गुस्सा था तो वो दिखाई भी पड़ा। क्यों पहलगाम में ऐसी स्थिति हुई, भारत की सेना ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू है वो हिंदू कभी राज्य आधारित नहीं रहा। ये मोहन भागवत के बयान है, ये मेरे बयान नहीं है। मैं इसीलिए अपने दर्शकों को ये सारी चीजें बता रहा हूं कि उन्होंने आज के संबोधन में क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र हैं,
हम थे और हम रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भारत हिंदू या सनातन संस्कृति पर ही आगे बढ़ा है। लोगों ने अलग अलग पंथ को, विचारधाराओं को माना, अलग अलग चीजों के साथ आगे बढ़े, लेकिन मूल उनका हिंदू ही है। इसलिए देश हिंदुस्तान या हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए हिंदू राष्ट्र इस संबंध में वो कहते दिखे। जाति, पंथ और समुदाय के आधार पर भारत को बांटा नहीं जा सकता, यह आरएसएस के प्रमुख कह रहे थे। हिंदुओं का संगठित होना सुरक्षा की गारंटी है। अब इस लाइन को बड़ा समझने की जरूरत है। क्या ये केवल हिंदू हैं जो उनको इकट्ठा करने की बात है, या भारत में जितने सभी लोग हैं जो इस हिंदू छत्रछाया के अंतर्गत अपनी अलग अलग विचारधाराओं के साथ जीवित हैं, जिसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ये सभी लोग हैं, क्या ये सभी एक होने की तरफ भागवत जी इशारा कर रहे हैं? विविधताओं के बावजूद भारतीय संस्कृति हिंदू राष्ट्रीयता वाली है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है तो वो अपने को हिंदू ना कहे, भारतीय कहे, इंडियन कहे, जो कहे, लेकिन भारत का कहे। हिंदू समाज का बल संपन्न होना देश की एकता की गारंटी है, ऐसा मोहन भागवत ने यहां पर कहा। आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने स्वदेशी पर जोर दिया। गांधी जी भी यही कहा करते थे कि हम स्वदेशी अपनाएं। होली जलाई गई थी ब्रिटेन के सामानों की। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चेतना जरूरी है, ये वाली लाइन समझने वाली है। यहां पर किन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चेतना की बात वो कर रहे थे? अंतर्राष्ट्रीय संबंध जरूरी हैं, मजबूरी नहीं है। यहां क्या अमेरिका की तरफ इशारा है कि हां तुमसे रिश्ते रखने हैं, लेकिन तुम हमारे लिए मजबूरी नहीं हो, या हम तुम्हारे जैसे ही नहीं चलेंगे? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां उथल पुथल हुई, सत्ताएं उखाड़ फेंकी गई, उसका जिक्र किया। हिंसक मार्गों से बदलाव नहीं होता, यह बाद में फिर उसी स्थिति पर आता है। सुरक्षा पर सजग समर्थ रहना होगा, देश में उग्रवाद को नहीं पनपने देना है, ऐसा मोहन भागवत ने कहा है। मोहन भागवत जो चीजें कहते रहे वो हम आपको लगातार बता रहे थे कि मोहन भागवत ने अपने संबोधन में किन किन बातों का जिक्र किया। क्या ये बातें आगे चलकर एक बड़ा आधार तैयार कर रही हैं, चर्चा का, बहस का आधार तैयार कर रही हैं? शिवेश प्रताप, दो चीजें। एक तो उन्होंने कहा सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। क्या वो ये समझाना चाह रहे थे कि इस हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है कि ये हिंदू था, विचारधाराएं अलग, ये हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्या सभी जो लोग हैं उनको एक होने की बात कह रहे हैं? एक समझाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चेतना की बात वो कर रहे थे, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारी है, या और भी समीकरण उथल पुथल हुए हैं जहां लोगों के व्यापार प्रभावित हुए हैं, देश परेशानियों में आए हैं, क्या उन्होंने कहा है कि इसे मजबूरी नहीं बनाना, इसमें चेतना की जरूरत है? शेष व्याख्या करें इसकी। जी राजीव जी, जो पहला प्रश्न आपने देखिए पूछा है कि जो हिंदू की बात सरसंघ चालक जी कर रहे थे उसके पीछे का उनका निहितार्थ हाँ, ये क्या स्पष्ट है? कीजिएगा कि कौन से हिंदू एक होने वाले हैं? क्या हिंदू एक होने वाले हैं या सभी एक होने वाले हैं? जी, इसीलिए मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में ये बात कह दी थी कि मोहन भागवत जी के सभी विचारों को जब आप क्रमागत रूप से सुनेंगे, और 2 वर्ष पहले जब उन्होंने विज्ञान भवन में अपना वक्तव्य दिया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि भारत में यानी हिंदू समाज में भारतीय मुसलमानों के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसका अर्थ यही है कि जब हम भारत में भारतीय समाज या हिंदू समाज कहते हैं तो उसका अर्थ उसमें है कि सभी सनातन मतावलंबी, बौद्ध, जैन, भारतीय भूमि पर रहने वाले मुसलमान, ईसाई, सभी उस परिधि में आते हैं। उससे अलग कोई नहीं है। जिसके पूर्वज भारत की भूमि पर जन्मे हैं वह सभी भारत माता के अंग है, संतान है, और वह सभी हिंदू हैं। तो यह एक बहुत स्पष्ट बात होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस हिंदुत्व के संगठित होने की बात कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने संघ को सनातन धर्म का एक सांस्कृतिक जो 100 वर्षों में एक अवतार के रूप में मैं देखता हूं, तो वो इसलिए मैं देखता हूं क्योंकि देखिए पश्चिमी अवधारणाओं में एक जो धर्म है, रिलीजन है, मैं कहूंगा वो दूसरे रिलीजन को रिप्लेस करता है। लेकिन भारत के अंदर धर्म जैसे जैसे इवॉल्व होता है वह मिलकर एक नए विषय को निकालता है। जैसे कि जब वैदिक धर्म था, फिर उपनिषद आए, फिर बौद्ध और जैन मत आए,
और उन सब के बाद जब जगत गुरु शंकराचार्य आते हैं तो वो सबको एमेलगमेट करके जो अपना एक दर्शन और सिद्धांत बनाते हैं, उसमें बौद्ध, जैन सभी अन्य मतों का भी उसमें समन्वय होता है। और वह मैं संक्षेप में ठीक है, इसके बाद डॉक्टर मतीन को भी मैं इस संक्षेप में इसके अलावा जब मैं आत्मनिर्भरता की बात, एट लेंथ नहीं, डॉक्टर मतीन के पास भी जाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मतीन, क्या सरसंघ चालक यही कहना चाह रहे थे जो शिवेश बताने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या भारत का अलग अलग समाज, मैं मुस्लिम समाज को ही लेकर इस बहस को नहीं आगे चला रहा हूं, हालांकि आप मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधि के तौर पर मेरे साथ हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी, पारसी भी, यहूदी भी, भारत में हर तरीके के लोग हैं। क्या ये सभी पर लागू होता आपको दिखता है और सब इससे एतराज करेंगे या नहीं करेंगे? कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करना ही संविधान के विपरीत है, संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। अब इतना बड़ा लीडर होकर के वो हिंदू राष्ट्र की बात, संविधान के विरोधी होने की बात तस्लीम कर रहे हैं और कह रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि जो सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला जो उनका पहले संविधान का उन्होंने विरोध किया था, तिरंगे का विरोध किया था, आज वो संविधान का विरोध पे अपने अटल हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, संविधान को अपमान कर रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो वो जिस हिंदू राष्ट्र की बात वो कर रहे हैं, जिस तरह से अभी 4-5 दिन पहले मेरठ में यूपी के अंदर एक कानून आया कि साहब अधर्म अधिनियम करके के एग्जैक्ट नाम आप जानते हैं, कि उसके तहत जो है कोई भी आदमी, भाई भारत के संविधान में हमें ये हक अधिकार दिया है कि हर आदमी अपने मजहब की तबलीग कर सकता है, अपने मजहब का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब हरदोई के अंदर एक खबर आई कि साहब वहां पर लोग प्रार्थना कर रहे थे और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और धर्म वाला जो अधिनियम है वो लगा करके वो बंद कर दिया। इस तरह से खैर डॉक्टर मतीन, जब ये एतराज आते हैं ना, तो इस एतराज के आगे हमको अदालत की चौखट भी दिखती है, जहां पर कई सारे फैसलों में सरकारों को डांट भी लगी है,